नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जनरल जिंदाबाद। भले ही देश ने अपने वीर जनरल बिपिन रावत को आखिरी विदाई आज दे दी हो, लेकिन जनरल कभी जाते नहीं हैं। जनरल जिंदा रहते हैं अपनी सिखाई सीख में और अपनी दिखाई दिशा में। देश अपने वीर जनरल को आज नमन कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान अपने वीर जनरल पर गर्व कर रहा है। उन जनरल पर जिन्होंने चीन की आंख में आंख डालकर उसकी ताकत को चुनौती दी। उन जनरल को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के तो छक्के छुड़ा दिए। वो जनरल जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक को काबू में किया। देश अपने उसी वीर जनरल को आज प्रणाम करता है। और आइए, इस वक्त पूरा देश अपने जनरल को किस अंदाज में विदा कर रहा है, किस अंदाज में याद कर रहा है। देश के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स जो जनता के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये जनता के जनरल हैं और ऐसे में उस जनता के मन के भाव क्या हैं ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता, दिल्ली से, लखनऊ से संजय त्रिपाठी, भोपाल से ब्रजेश राजपूत, देहरादून से रवि कैंतुरा और मुंबई से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको माया नगरी मुंबई लेकर चलेंगे, क्योंकि आज जब वीर जनरल को विदाई दी जा रही थी तो फिर मुंबई के मन में कैसी अनुभूति थी। कृष्णा ठाकुर। रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनरल कभी मरते नहीं हैं और ना सिर्फ जनरल बिपिन रावत का परिवार बल्कि देश की 138 करोड़ जनता जो है वो नम आंखों से उनको याद कर रही है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। लोग जो है अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। बच्चों ने जो है वो कलाकृति बनाई है। देखिए किस तरीके से नम आंखों से बच्चे भी जो है वो विदाई दे रहे हैं। सिर्फ जनरल बिपिन रावत का परिवार ही नहीं रोमाना, हर एक मुंबई का हर एक देशवासी जो है जनरल बिपिन रावत के शौर्य को याद कर रहा है और नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। मेरा कहना है कि जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहेंगे, क्योंकि योद्धा जो हैं वो कभी मरते नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से बच्चे जो हैं यहाँ पर कलाकृति, उनकी पेंटिंग्स बना के उनका जो है अंतिम विदाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग जमा है, क्योंकि मुंबई बहुत बिजी शहर माना जाता है, लेकिन अपने जनरल के लिए, देश के पहले सीडीएस के लिए लोगों ने समय निकाला है और श्रद्धांजलि सभा उनको अर्पित की जा रही है। लोग अभी धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और सभी का यही कहना है कि जनरल बिपिन रावत ने देश को जो सेवाएं दी, देश हमेशा उनको याद रखेगा। फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी अहम भूमिका रही हो या देश के पहले सीडीएस के तौर पे जितने भी रक्षा के तौर पे उन्होंने अलग अलग जो फैसले लिए हैं, उन सभी को रोमाना यहाँ पे याद किया जा रहा है। सीधे आपको भोपाल लेकर चलते हैं। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश के लिए झटका दोहरा, क्योंकि यहीं शहडोल से मधुलिका रावत आती थी और आज दोनों पति पत्नी एक साथ निकल पड़े हैं अनंत सफर पर। बिल्कुल रुबाना, आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो जनरल साहब थे, हमारे मध्य प्रदेश के दामाद थे, उनके जो शहडोल के सुहागपुर रियासत थी वहाँ उनकी शादी हुई थी। मधुलिका जी यहीं की थी और उनके जो ससुर साहब थे यहाँ से कई दफ़ा विधायक रहे थे। और यही वजह है कि भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के सामने यहाँ कुछ युवाओं ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया हुआ है। मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं और जितने सारे शहीद हुए हैं सबको श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। और ये सारे लोग कह रहे हैं कि निश्चित ही जनरल तुम बहुत याद आओगे। ये सारे लोग कह रहे हैं कि जनरल कभी मरते नहीं हैं। और कम शब्दों में कहें तो यूं हादसा गुजर गया कोई, जैसे घर घर में मर गया कोई। हमारे साथ हैं विवेक। विवेक, किस रूप में याद करोगे जनरल साहब को? निश्चित ही आज पूरा देश शोकाकुल है। हमारे पहले सीडीएस साहब जिस तरीके से एक दुखद दुर्घटना में हमारे बीच नहीं रहे, ये देश की अपूरणीय क्षति है। और आज मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का हर एक युवा उनके पद चिन्हों पे चलने का संकल्प लेता है। जिस तरीके से आज हमने उनको खोया है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि अपनी मशीनरी को दुरुस्त करें। निरंतर जिस तरीके से हवाई दुर्घटना में हम हमारे जाबाज सिपाहियों को खोते जा रहे हैं, दिन रात हम पढ़ते हैं, हर महीने कभी मिला। तो एक मिनट, ये जाबाज सिपाही को खोना निश्चित ही बड़ा दुख है। और ऐसा दुख जैसे कि कहें कि आज आसमान भी बहुत रोया है, क्योंकि मेरे देश ने एक फौजी खोया है। फौजी एक नहीं,
13 फौजी इस दुर्घटना में, इस हादसे में नहीं रहे। और देखिए कैसे लोग, युवा उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ जेपी धनोपिया जी। धनोपिया साहब, कैसे याद करोगे जनरल साहब, उनकी पत्नी मधुलिका जी को और बाकी सारे हमारे सैनिकों को? देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब इस देश के अंदर बहुत जाना पहचाना नाम था। सेना में उन्होंने जिस ऊंचाइयों पर ले जाकर पहली बार इस देश के अंदर तीनों सेनाओं के एक प्रमुख के रूप में वो स्थापित हुए थे, अचानक इस तरह एक हवाई दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनके साथ 13 अन्य अधिकारियों की, सैन्य कर्मियों की आज मृत्यु हो गई। और उनकी पत्नी जो मधुलिका जी मध्य प्रदेश की बेटी थी, शहडोल की बेटी थी, उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और सेना के लिए क्षति है। लेकिन मुझे कहीं लगता है किसी एक जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के मामले में निश्चित ही जी जी, जांच तो हो रही है, मगर और युवा किस रूप में याद करेंगे, आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, जो शहादत हुई है ये बहुत ही हमारे देश के लिए और सभी सैनिकों और युवाओं के लिए बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, इसके लिए पर सरकार। बताइए कितना प्रेरणा मिल रही है इन तमाम चीजों से, क्या सीखे, यानी कितना देखिए, इनको कुछ साल पहले ही, 1-2 साल पहले ही रक्षा प्रमुख बनाया गया था और आज उनकी ये शहादत हुई है तो देश के हर व्यक्ति के अंदर वो जिंदा है आज भी और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दिलों में जिंदा रहेंगे, निश्चित ही बड़ी बात है। आप कैसे याद करेंगे जनरल साहब को? जनरल साहब जो एक इतनी बड़ी शहादत देके गए हैं और आज सब याद करें, खासकर मध्य प्रदेश के लोग। मध्य प्रदेश के लोग कैसे याद करेंगे? सब मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ ये पूरा देश भर के लिए एक बहुत भावुक पल है। आज हमारे देश के 14 सैनिक, सीडीएस हमारे जो रावत सर हैं वो चले गए आज। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं कहता हूँ कि देश इससे उभर पाना एक बहुत बड़ा दिक्कत रहेगी। मैं कहता हूँ कि जल्दी ये निश्चित ही बड़ी बात है कि जैसे है सबकी आंखों में पानी, याद रहेगी सबको ये कुर्बानी। तो निश्चित ही ये जो बड़ी कुर्बानी है लोग कभी भुला नहीं पाएंगे, खासकर हम मध्य प्रदेश के लोग, क्योंकि मधुलिका जी यहीं की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की, और जनरल विपिन रावत हमारे मध्य प्रदेश के दामाद थे। और सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में कहा कि वो आम जनता के पब्लिक जनरल थे। कभी लगता ही नहीं था कि एक सैनिक और एक सामान्य जनता, एक सामान्य आदमी में जो दूरी होना चाहिए वो उनकी मधुर मुस्कान से दूर हो जाती थी। लगता था कि वो आम पब्लिक जनरल थे। तो पब्लिक जनरल थे, इसी लोग उनको इतना चाहते थे, इसलिए उनको रह रहे के इतना याद कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर का ही कोई परिवार का सदस्य कोई चला गया है। निश्चित ही ये हादसा कभी भुलाना मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए। इसीलिए ब्रजेश हम कह रहे हैं कि जनता के जनरल, क्योंकि उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी वो उससे सबको अपना बना लेते थे। और हम यही कह रहे हैं कि ये जो क्षति हुई है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि देश का सिटिंग जनरल इस तरीके से चला गया हो। और वो कहते हैं ना कि यूं तो हमेशा कोई साथ रहता नहीं, लेकिन इस तरीके से भी कोई जाता नहीं। जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत चले गए, जिस तरीके से मिसेस मधुलिका रावत चली गई, जिस तरीके से वो बाकी 11 वीर चले गए जो उस MI-17 चॉपर में उनके साथ थे। हम सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, संजय त्रिपाठी के पास। संजय, लखनऊ किस तरीके से याद कर रहा है जनता के जनरल बिपिन रावत को? रोमाना, जनरल विपिन रावत को शूरवीर कह लें, परमवीर कह लें, महावीर कह लें, लेकिन ये सारे शब्द, ये सारी संज्ञाएं उनके शौर्य के, उनके जाबाजी के आगे छोटी पड़ जाएंगी। आपने कहा ना लोगों के जनरल थे और लोग याद कर रहे हैं, न केवल आर्मी बैकग्राउंड के लोग बल्कि आम लोगों के दिलों में भी बसते थे जनरल। और इस वक्त आप 10-90 चौराहे की तस्वीरें देखिए जहाँ पर जनरल की तस्वीर के आगे मोमबत्तियाँ लगा करके उन्हें फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इस वक्त न केवल आम लोग मेरे साथ मौजूद हैं बल्कि तीनों सेनाओं में काम कर चुके अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप एयरफोर्स से रहे शायद, आपका नाम बता दें। मेरा नाम ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट युधिष्ठिर सिंह साहब, किस तरह से याद करेंगे आज जनरल साहब हमारे बीच में नहीं रहे, वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दिवंगत सेनापति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और अन्य 11 शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। जनरल बिपिन रावत एक साधारण सैनिक नहीं थे, वो एक योद्धा थे। उनका असमय जाना सेना के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति थी उनकी। किस तरह से देखते हैं, बड़े बहादुर थे और दुश्मन देश थर्राते थे, कांपते थे उनके शौर्य के, उनके पराक्रम के आगे। देखिए, अभी तक जो देखा कि हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे और इनके ही कार्यकाल में हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मारा है
और गलवान घाटी में चीन को, उनकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी चाइना ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान भी हमें आंख दिखा सकता है और धक्के मार के बॉर्डर से पीछे हटा सकता है। और यही जनरल रावत थे जिनसे दूसरे देश भी कांपने लगे। चाइना हर बॉर्डर पे हमारी तैयारियां हो गई, जहां पे हमारे हवाई जहाज़ तैनात हो गए, सड़कों का निर्माण हुआ और हमारा देश बहुत मजबूत हुआ। विदेशों में भी हमारी छवि सुधर गई और बॉर्डर हम लोगों का इनके समय काल में जितना एक्विजिशन हुआ है, गोला बारूद, चाहे हमारे रॉकेट लॉन्चर हों, S-400 हमारे रॉकेट लॉन्चर हों, जितने राफेल है, तो जितना कांपते थे, थर्राते थे, लोग उतना ही प्यार करते थे, सैनिक उतना ही चाहते थे। क्या कहेंगे? जनरल रावत साहब का व्यक्तित्व तो ऐसा था, वो हर एक जवान से, हर एक सैनिक से जुड़े हुए थे, उसकी क्षमता को पहचानते थे। जैसा कि आपको मालूम है, सर्जिकल स्ट्राइक में एक साधारण योद्धा भी गया था, एक सिपाही भी गया था और उसकी काबिलियत को उन्होंने पहचाना और भेजा और सही सलामत हमारे सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दे के वापस आए थे। तो एक कुशल लीडर की जो व्यक्तित्व के धनी थे और गुण थे, उनमें पूरी तरह से भरपूर थे। और कुशल रणनीतिकार के साथ साथ वो नए ज़माने की लड़ाइयों को बहुत अच्छे से अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे। तीनों सेना के अंगों को एकता में पिरोने का काम उन्होंने किया। हमारे नए सेना मुख्यालय का निर्माण उन्होंने इस तरीके से किया कि तीनों सेनाएं एक तरह से मिलकर काम करें और तीनों सेनाएं एक तरह से मिलकर काम करें, देश की रक्षा करें। किस तरह से याद करेंगे जनरल साहब को? देखिए, जनरल साहब के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है, वो जितने अच्छे नेतृत्व प्रदान करते थे, उतने अच्छे हृदय वाले थे। एक जवान से लेकर अधिकारी तक सबको बहुत प्रेम उन्होंने किया। और सर्जिकल स्ट्राइक हो या चाइना बॉर्डर हो, अपने लाइफ में हमने पहली बार देखा कि चाइना बॉर्डर पे एक हाथापाई वाली जो कुश्ती टाइप लोग पहले दंगल हुआ करते थे, इस टाइप से भी लड़ाई हुई, ये पहले नहीं हमने देखा। ये इन्हीं के नेतृत्व हुआ और चाइना को अपने मुँह के खानी पड़ी और पीछे खदेड़ना पड़ा। और इसी तरह पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की नस्तानाबूद कर दिया, सारे आतंकवादियों का नष्ट कर दिया। कश्मीर से आतंकवादी होता है, ये उन्हीं की देन है। आम पब्लिक उनकी गुणगान। दिल्ली में इनकी श्रद्धांजलि उसमें आया था, अंतिम यात्रा में। क्यों आए इनकी अंतिम यात्रा में आप? सेना के प्रति लगाव और इनकी बहादुरी, जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और कई बहुत से काम ऐसे किए। इनका एक नारा था, इधर से गोली नहीं चलाएंगे और उधर से गोली चलेगी तो इधर से गिनती नहीं होगी। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। और आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनको आखिरी विदाई देने के लिए। जी। बहुत अच्छे थे, क्योंकि उनके लिए छोटा बड़ा कोई था ही नहीं। मैं आपको लग रहा है बहुत बड़ी शहीदी हम चाहते थे। वैसे लड़के जाते हैं तो एक फक्र होता है, इस तरीके से इस हादसे में गए तो देश का हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, जिसको बता नहीं सकते हम, शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता है। खानदान आर्मी में रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, मेरे फादर खुद थे, तो मैं इसके लिए इनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। और इन्होंने जो चाइना के लिए जो इन्होंने जो प्लानिंग थी, कारगिल वार के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया था, मैं इससे बहुत अप्रिशिएट था। सो मैं इसके लिए मैं वहाँ से जोधपुर से आया हूँ इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए तहे दिल से। कहेंगे कि जब से ये खबर सुनी है ना, बहुत ही दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है और कोई शब्द ही नहीं है इससे अभिव्यक्त करने के लिए। और यहाँ आना, उनको एक श्रद्धांजलि देना है। अब नंबर भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान के सटे जोधपुर जिले से आया हूँ और विपिन जी रावत का जोधपुर में लगभग 2-3 महीने में एक बार आना बहुत ज़रूरी होता है और आते रहते हैं। और जोधपुर सेना में बहुत ही हब है। जनरल रावत हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकते, कभी शहीद नहीं हो सकते, वो हमारे दिलों में है। उनका स्थान इस भारत में नहीं, विश्व में ऊंचा रहेगा, क्योंकि उनके जैसा योद्धा आज तक नहीं हुआ। उनसे जोश मिलता है आप लोगों को? बहुत जोश मिलता है। उनकी जो कार्यशैली थी, भारत चीन के प्रति, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब बॉर्डर पर जो उन्होंने एक ताकत दिखाई है देश की, वो पहली बार एहसास हुआ हमें। बहुत ही दुख हो रहा है। पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर एक शोक की लहर छाई हुई है, जो कि आज हमारे CDC जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं।
जनरल बिपिन रावत जो हैं हमारे लिए एक यूथ में एक जान फूंक करके गए हैं और उनका बलिदान इस देश को सदा एक स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी देता रहेगा। की घड़ी आज पूरा देश इस हादसे में पूरा देश बहुत निराश है और सारे लोग हम बड़ी बड़ी दूर हर अपने पूरे देश से लोग आए हुए हैं उनकी अंतिम विदाई के लिए। भगवान किसी के साथ ना करे जो हमारे देश के सीडीएस जो रहे हैं बेचारे, अब वो हमारे बीच नहीं है। हम उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरा देश इस रोड पे मीडिया के माध्यम से पूरा देश आज उनके चरणों को और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है, सारे पूरे देश के लोग। हम सभी भारतवासी अपने जनरल बिपिन रावत जी के लिए यहाँ खड़े हैं। बड़े दुख की बात है अचानक ऐसा होना, और वो भी एक ऐसा इंसान, एक ऐसे मजबूत इंसान जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, यूँ कहें कि सुरक्षा के ही एक चारों तरफ से चीन से हमें सुरक्षा दिलाया और हमारे सभी जवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। को एक देश के महान सपूत को श्रद्धांजलि देने आए हैं और तिरंगे दिखाकर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज ये पूरा देश दे रहा है। तो आज पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक मायूसी छाई हुई है। ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो जनता बाहर निकली है, उसका मूल रूप से केवल एक ही कारण है कि ऐसे लोग जब हमारे बीच में से चले जाते हैं तो उनके किए हुए कार्यों की संतुष्टि के लिए हम लोग सब यहाँ बीच में आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके किए हुए कार्यक्रमों को याद करने के लिए। हम सुने रावत जी का ऐसा हो गया और आज इनका पार्थिव शरीर जा रहा है, तो हम देखने के लिए आ गए। मतलब इनसे मरीज को छोड़कर छोड़ के यहाँ आए सर। भावुक हैं और इतना अच्छा लोग थे, ये इतने बड़े थे, सबके लिए काम करा इन्होंने, तो हम लोग सद्भावना अपना देना चाह रहे हैं इनको। ये जो क्षति हुई है वो कभी भी इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने जो हमारे इंडिया के साथ इतना सुरक्षित रखे हो हमें, उसकी पूर्ति को कभी नहीं भुलाया नहीं जा सकता, उनकी सेवा को। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज पूरा देश शोकाकुल है, अश्रुपूर्ण आज हम श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। ये सभी लोग, पूरा देश आज दुखी है। याद रखेगा रावत, देश याद रखेगा रावत, सेना के वीर नायक महावत, राजपूत के शान बने और भारत भूमि के महान बने। नम है आंखें पूरी दुनिया का, अमर रहेगी कीर्ति बिपिन रावत का। कफन तिरंगे का ओढ़ चले, अंतिम सलाम दिल में है पले। जय हिंद जय भारत का स्वर निनाद, भारत में सदा रहे ये आवाज, भारत में सदा रहे ये आवाज। इसके लिए और हम लोगों के लिए इतनी बड़ी क्षति है कि हम इसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमारी सेना को, तीनों सेनाओं को एक नई ऊंचाइयों पर, एक नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो और भी कोई पाकिस्तान के ऊपर किसी भी या चाइना के खिलाफ जो भी उनकी रणनीति रही, उन्होंने देश को एक नई ऊंचाई प्रदान की। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरा देश उदास है, उनके लिए फूल लिए खड़ा है। क्या कह रहे हैं आप लोग? ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी हमारे देश के लिए। हमारे देश की जो है जी, बिपिन रावत जी ना होने से हमारे देश को बहुत क्षति है। उन्होंने बहुत, हम दिल्ली के की बात है, हमारे सीडीएस साहब चले गए, अचानक चले गए, देश को अनाथ छोड़ गए, हमें बहुत दुख की बात है। जो दुनिया छोड़ के चले गए उनके लिए थोड़ा सा अगर हम आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं। दुख तो बहुत जाहिर कर, मतलब ऐसे हो रहा था हमारा, मतलब जो उसने हमें इतना वो करा, अच्छा वो दिया, उसको होता ही है थोड़ा दुख तो अपना ही गया। वो अपना भाई था हमारा, अपना ताऊ जैसे बोलते हैं, हर चीज हमारे थे वो,
इसलिए दुख होता ही है उनके लिए। देहरादून से आए हैं उनके अंतिम यात्रा के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनके वहाँ घाट पे जा रहे हैं। इंतजार करते रहे 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करा, उसके बाद अब लास्ट में उधर जा रहे हैं। अब वहाँ पे जाएंगे? मैं अल्मोड़ा से हूँ, उत्तराखंड से। तो वहाँ से हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हम यहाँ पे आए, तो उसके बाद 2-3 घंटा हमने वेट किया, अब हम जा रहे हैं उधर के लिए। हाँ जी। ये जनता के जनरल आज दिन भर दिल्ली की सड़कों पर जब विदाई के लिए लोग उमड़े तो किस तरीके से वो याद करते रहे जनता के जनरल को आपने देखा। और इस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज इस बड़ी कवरेज में देश के अलग अलग शहरों में अपने संवाददाताओं से भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो किस अंदाज में जनता के जनरल को याद कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे रवि केंतुरा के पास, जो इस वक्त देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, वही राज्य जहां से आते थे जनरल बिपिन रावत। रवि, बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड उनकी जन्मभूमि रही। पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव से बिपिन रावत सेना में गए, 1978 में गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं ये देहरादून है, जहां से उनकी पूरी पढ़ाई और लिखाई हुई। और मैं जिसके बाहर खड़ा हूं ये मेरे पीछे IMA है, जहां पर वो सेना का हिस्सा बने। इसी IMA में कल उनको आना था। उनके आने पर यहाँ पर पूरी तैयारियाँ थी, जश्न का माहौल था, लेकिन बिपिन रावत सबको अलविदा कह गए। इस IMA में सभी स्तब्ध हैं और तमाम लोगों के चेहरे पर मायूसी भी है। देहरादून से उनका बड़ा नाता रहा, उत्तराखंड से उनका बड़ा नाता। जब भी वो उत्तराखंड आते थे तो अपनी बोली भाषा हो या फिर यहाँ के तमाम चीज़ें हो, उनसे हमेशा रूबरू होते थे। यहाँ के राजनेताओं के साथ बातचीत करते थे, यहाँ के विकास की चिंता उनकी बातों में हमेशा नजर आती थी। इस IMA में कल उनको आना था, लेकिन अब जब कल बात की जाए तो हरिद्वार में उनका अस्थि विसर्जन होगा। एक बड़ी अनहोनी पूरे देश के साथ हुई है। उत्तराखंड ने अपने एक वीर को खोया है, पूरे देश ने अपने एक वीर को खोया है। और इस IMA में जो POP कल होनी थी उसमें वो आ रहे थे। यहाँ के जो जेंटलमैन पास आउट हो रहे थे उनके लिए कितनी बड़ी बात होती कि एक सीरियस देश के उनके बीच होते, वो अपने जज्बा अपना शौर्य उनके साथ शेयर करते, उनके साथ बातचीत करते और उनके पास आउट में वो शामिल होते। लेकिन अब जो यहाँ का जश्न है वो एक सादगी के साथ मनाया जाएगा, फीका पड़ गया है बिपिन रावत के बिना। तो इस IMA में जश्न और इसी IMA से उनकी जो शुरुआत सेना में हुई और देश के सबसे ऊंचे पद पर बिपिन रावत मौजूद रहे। लेकिन जो अनहोनी हुई है उससे पूरा देश कहीं ना कहीं गमगीन है और यही सोच रहा है कि आखिर ये सब इतनी बड़ी जो चीज़ हुई है इस सदमे से, इस दुख से देश उबर नहीं पा रहा है। हर एक लोग अपनी अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। रवि, जनता के जनरल जिस बात का हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त देश ये महसूस कर रहा है कि उन्होंने अपने एक अभिभावक को खो दिया है। और ऐसे में वो परिवार जिनका अपना चला गया, वो 2 बेटियां जिन्होंने न सिर्फ पिता बल्कि माँ और दोनों को एक साथ खो दिया, उसी घर के बाहर, जी हाँ, CDS जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और अंकित, उस घर में दोनों बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो वो 2 बड़े दरख्त, वो 2 पेड़ जो सबसे ज्यादा सायेदार थे, छाया देते थे इन 2 बेटियों को। बिल्कुल रोमाना, हमारे सभी जो सहयोगी थे वो देश भर के जनता के लोगों की जनरल बिपिन रावत को लेकर के जो यादें, बातें, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरे पास में यहाँ पर बात करने के लिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर सुबह भीड़ थी, हजारों लोगों का तांता लगा हुआ था जो अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, यहाँ पर गम है, यहाँ पर दुख है और जो तस्वीरें हैं इस वक्त यहाँ पर जो मातम है उसको बयां कर रही हैं। क्योंकि इस घर में एक हंसता खेलता हुआ परिवार था, जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत और उनकी बेटियों का। लेकिन अब उनके परिवार में जनरल बिपिन रावत भी नहीं है, मिसेस मधुलिका रावत भी नहीं है। उनकी 2 बेटियां अंतिम संस्कार करके घर पहुंची हैं। अब आप खुद सोचिए, उनके माता पिता अब उनके बीच में नहीं है। अब वो किससे अपनी बातें करेंगी? आज की रात इन बेटियों के लिए, या आज की रात क्या कहें, आने वाली कई रातें, कई दिन, कई साल कचोटते रहेंगे। क्योंकि माता पिता दोनों एक साथ चले गए, किससे अपने दुख बयां करेंगी? इस घर में जो एक तरीके से अगर हम कहें कि देश के जो सबसे पावरफुल लोग हैं उनमें से एक थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन आज घर में सन्नाटा है, पसरा है, क्योंकि किसी के पास कोई अल्फाज नहीं। और जो घर में 2 बेटियां हैं, अब उनका दुख
शायद ही कोई समझ सकता हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन वो वैक्यूम, वो खला जो इन दोनों बेटियों और परिवार के लोगों की जिंदगी में है, वो तो अब हमेशा के लिए रहने वाली। ब्रजेश, वो जो फलसफा था ना जनरल साहब का कि देश की ताकत उसकी सेना और सेना की ताकत देश, देश माने नागरिक, इसी वजह से जनता के जनरल, यही उनका फलसफा। बिल्कुल, जनता के जनरल तो जनरल साहब थे ही, जनरल रावत साहब थे, मगर इस पूरे हादसे ने मध्य प्रदेश को 4 घाव दिए हैं। पहला घाव, जनरल साहब नहीं रहे, वो मध्य प्रदेश के दामाद थे। दूसरा, जो मधुलिका जी थी, वो मध्य प्रदेश की बेटी थी। तीसरा, एक जो जितेंद्र कुमार वर्मा था, वो भोपाल के पास सीहोर जिले के एक छोटे से गाँव का, धमदा गाँव का रहने वाला था। ये जनरल साहब का PSO था। और चौथा जो बड़ा घाव जो मिला है, जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे, उनके पिताजी माताजी भोपाल में ही रहती थी, और हम सब लोग उनकी लंबी आयु की दुआ कर रहे हैं। कैसे यार, मैंने क्या कहेंगे जो अपने जो जनरल साहब के साथ साथ जो सारे लोग नहीं रहे, और अब जो हमारे वरुण जी हैं, जो कैप्टन वरुण हैं, वो जिंदगी मौत की भी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी उसके लिए कैसे दुआ करोगे? हम तो उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जनरल रावत साहब जिस तरीके से नापाक हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी है उसके इरादों पे हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे, चाइनीज ड्रैगन की लाल आंखों में आंसू लाने वाले जाबाज अजय योद्धा को इस तरीके से खो देना निश्चित ही देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का हर एक नागरिक, उनकी आंखों में आंसू हैं। जनरल साहब की जिस तरीके से ये हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम को लेके स्तब्ध आज पूरा देश। और जितेंद्र जी तो हमारे जिले के पड़ोसी जिले से आते थे, जिस तरीके से वो देश की सेवा कर रहे थे, इतने सर्वोच्च पद पे पहुंचे, उनको इस तरीके से खो देने के बाद पूरा मध्य प्रदेश गमगीन है। निश्चित ही आज सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे जनरल साहब थे, उन्होंने, जनरल रावत ने कैसे हमारे देश को इतना मजबूत किया कि चीन, पाकिस्तान, तमाम लोग, सब लोग याद कर रहे हैं। इनको सब कुछ याद है जो अब तक बोलते नहीं थे, मगर जनरल साहब के जाने के बाद, उनके असमय जाने के बाद लोग याद कर रहे हैं कि जनरल विपिन रावत थे, वो क्या थे। अब उनकी अहमियत समझ में आ रही है, क्योंकि वो जनरल थे और जनरल के साथ साथ जनता के जनरल थे। कभी लगता ही नहीं था कि वो एक कड़क आर्मी ऑफिसर होंगे, वो आम जनता के जनरल लगते थे। यही वजह कि आम जनता इसीलिए तो नम आंखों से दिल में गम लिए जो जनता है वो याद कर रही है। विदाई आज दिन भर हमने देखा किस अंदाज में नागरिकों ने दी है अपने जनरल को, जनता के जनरल को। तो आपने मेरे साथ देखा कैसे पूरे देश ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है जनरल बिपिन रावत को, और यूं ही नहीं कोई बन जाता जनता का जनरल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।